नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं पूरे बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है बिहार की सच्ची खबर सबको सुननी चाहिए, तो दिल से एक लाइक जरूर करें। मुजफ्फरपुर में मवेशी तस्करी का पर्दाफाश। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में युवाओं की सजगता से 85 भैंस के बछड़े तस्करों के चंगुल से मुक्त कराए गए। सूचना पर बुधवार रात 4 घंटे तक ट्रक का पीछा किया गया। सरैया के पोखरेरा टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश नाकाम रही, लेकिन भगवानपुर गोलंबर पर घेराबंदी कर कंटेनर जब्त हुआ। पुलिस ने कंटेनर खोलकर 3 परतों में भरे बछड़ों को सुरक्षित निकाला और मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित गौशाला भेजा। थानेदार रविकांत पाठक ने बताया कि वाहन जब्त कर मामले की जांच जारी है। औरंगाबाद में नहर हादसे में 2 भाइयों की मौत। औरंगाबाद जिले के रामपुर पंचायत के राजपुर गांव में नहर किनारे एक दुखद घटना हुई, जिसमें 2 सगे भाइयों की जान चली गई। 3 भाई सुबह नहर किनारे गए थे, तभी सबसे छोटे भाई का पैर फिसल गया। उसे बचाने में दूसरा भाई भी नहर में उतर गया। दोनों को बचाने के प्रयास में तीसरे भाई ने छोटे को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन खुद और दूसरे भाई को नहीं बचा सका। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की, लेकिन खबर लिखे जाने तक दोनों का पता नहीं चल सका। प्रशांत किशोर का बीजेपी पर बड़ा बयान। पटना के हज भवन में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के एकजुट होने से बीजेपी की हार तय हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि 50% से अधिक हिंदू भाजपा के खिलाफ हैं, और अगर उनमें से 20% भी मुस्लिम समाज के साथ आ जाएं, तो राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीके ने मुस्लिम समुदाय से राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपील की। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आगाज। 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। औरंगाबाद से शुरू होकर यह यात्रा कई जिलों से गुजरेगी। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और महागठबंधन के अन्य नेता भी साथ होंगे। उद्देश्य है कथित वोट गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाना और साफ मतदाता सूची सुनिश्चित करना। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई बताया। यात्रा के दौरान जनसभाएं होंगी और लोगों से मताधिकार के सही इस्तेमाल की अपील की जाएगी। रोजगार के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को अब मुफ्त जमीन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और विवाद रहित बनाई जाएगी। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। उद्यमियों को कैपिटल व ब्याज सब्सिडी, जीएसटी प्रोत्साहन राशि दोगुनी मिलेगी। सरकार का मकसद है राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगी। बिहार में बारिश का दौर। मौसम में उतार चढ़ाव। पटना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 29.1 और अधिकतम 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। गयाजी और पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी है। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बिजली चमकने की संभावना है। अगले 48 घंटों में तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक यात्रा टालने की सलाह दी है। बर्धमान हादसे पर नीतीश का शोक। मुआवजे की घोषणा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में बिहार के 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज और मृतकों के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रद्धालु गंगा सागर स्नान कर लौट रहे थे, तभी बस खड़े डंपर से टकरा गई। जल जमाव से परेशान ग्रामीण। फैली दुर्गंध। कोथवा पंचायत के कई गांवों में बारिश और जल निकासी की कमी से जल जमाव ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कोथवा, नैनचक,
मुसहरी, मुर्गियाचक समेत कई इलाकों में रास्तों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बारिश के पानी के साथ नाले का गंदा पानी मिलकर दुर्गंध फैला रहा है। खेत और खाली भूखंड झील में बदल गए हैं। स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। भागलपुर आवास भत्ता घोटाले में कार्रवाई के आसार। भागलपुर के नवगछिया पुलिस केंद्र में आवास भत्ता गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ रहा है। जांच में पता चला कि सब इंचार्ज सार्जेंट हरिओम कुमार और कांस्टेबल शशि शर्मा ने सूची में हेरफेर कर 3 साल का भत्ता लिया। रेंज आईजी विवेक कुमार ने एएसपी को जांच तेज कर अन्य संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसडीओ पूर्वी को ब्लैकमेल करने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में एसडीओ पूर्वी अमित कुमार को अज्ञात नंबर से मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपित ने बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनकी निजी और संपत्ति से जुड़ी बातें लिखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जांच में नंबर पता ही के संजीव कुमार राजन का निकला, जिसे पुलिस ने छापेमारी में गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पूछताछ जारी है। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि सभी आरोप झूठे हैं और यह उनकी छवि खराब करने की साजिश थी। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। बेगूसराय में नाबालिग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग बच्चियों की तस्करी में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन नया सवेरा के तहत हुई कार्रवाई में 10 नाबालिगों को मुक्त कराया गया और मुख्य आरोपित कमल चौधरी उर्फ अमय सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह बच्चियों को बहला फुसलाकर ऑर्केस्ट्रा व अश्लील कार्यक्रमों में ले जाता था। छापेमारी टीम में एसडीपीओ कुंदन कुमार समेत महिला पुलिस और सशस्त्र बल शामिल थे। तलाशी में मोबाइल और 2 आधार कार्ड बरामद हुए। पुलिस अब अन्य सहयोगियों की पहचान में जुटी है। इस सफलता को जिले में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष की नीतीश कुमार को तारीफ। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुसलमानों का सच्चा रहनुमा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के 9,000 कब्रिस्तानों में से 8,000 की घेराबंदी, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और एनआरसी का विरोध, ये सभी नीतीश सरकार की उपलब्धियां हैं। देवना गांव में आयोजित कार्यक्रम में बलियावी ने राजद पर सिर्फ दिखावे का आरोप लगाया और चुनौती दी कि यादव मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी को वोट देकर दिखाएं। ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके सहयोगी केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जबकि जमीनी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं। रिंकू देवी की मिसाल, पीएम आवास से पक्का घर आरा की। रिंकू देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से कच्चे घर से पक्के मकान का सफर तय कर मिसाल पेश की है। वार्ड 33 की निवासी और मिड डे मील रसोइया रिंकू देवी को इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। साल 2021-22 में उन्हें योजना के तहत 2 लाख रुपए मिले, जिसमें अपनी बचत जोड़कर 4 कमरों का घर बनाया। परिवार ने खुद निर्माण में श्रम देकर लागत बचाई। अब घर में शौचालय और सभी सुविधाएं हैं। उनकी कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएं सही हाथों तक पहुंचे तो जीवन बदल सकता है। 7 महीने में 700 लोग घायल। आवारा कुत्तों का बढ़ता खतरा। भागलपुर समेत आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से जुलाई 2025 तक 7 माह में 700 लोग इनके हमलों का शिकार हुए हैं। रोजाना 3 से 4 लोग घायल हो रहे हैं। वहीं 60 से अधिक बाइक सवार हादसों का शिकार हुए। रेफरल अस्पताल में सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है, जहां बिना जंजीर के छोड़े गए कुत्ते राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। कई बार इससे विवाद भी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने की मांग की है। राशन गबन मामले में डीलर पर कार्रवाई। लाइसेंस रद्द। बहोरना पंचायत के नगेल गांव में राशन गबन मामले में डीलर उमेश यादव पर शिकंजा कस गया है।
जांच में 116.77 क्विंटल चावल और 7.77 क्विंटल गेहूं का हिसाब नहीं मिला। भंडारण और शिकायत पंजी भी अद्यतन नहीं था। एसडीओ के आदेश पर एमओ दीपक गुप्ता की लिखित शिकायत पर केस दर्ज कर अनुज जब्ती रद्द कर दी गई। आरोप है कि डीलर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज की हेराफेरी कर निजी लाभ लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच की कमी के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती थी। दरभंगा में रिश्तों का अजब मोड़। साली जीजा का मामला चर्चा में। दरभंगा के कमतौल क्षेत्र में एक पारिवारिक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। शादीशुदा महिला ने अपने जीजा के साथ रहने का निर्णय लिया, जबकि उसके पति ने पलटकर उसकी बड़ी बहन से शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में जीजा ने पत्नी और साली दोनों को साथ रखने का फैसला सुनाया। पत्नी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए विवाद घर के अंदर ही सुलझाए जाएंगे। यह अनोखा समझौता इलाके में चर्चा का कारण बन गया है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। लंपी बीमारी का असर। पशुपालकों को अलर्ट जारी। जिले में लंपी बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, खासकर गायों में। प्रभावित पशुओं में वजन घटने, सूजन और त्वचा पर गांठ जैसे लक्षण दिख रहे हैं। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को अलर्ट किया है कि ऐसे पशुओं को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और मक्खी मच्छरों से बचाने के उपाय करें। डॉ विनय कुमार ने बताया कि दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है और चिकित्सक गांव-गांव जाकर उपचार कर रहे हैं। यह बीमारी कीचड़, मक्खियों और मच्छरों के काटने से फैलती है, जबकि मृत्यु दर 1 से 5% तक हो सकती है। बिहार में मुस्लिम वोटरों को लेकर पीके का नया सियासी दांव। जनसुराज पार्टी ने पटना के हज भवन में बेदारी सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मुस्लिम नेतृत्व की कमी और राजनीति में उनकी हिस्सेदारी पर चर्चा होगी। मुख्य वक्ता प्रशांत किशोर होंगे। पार्टी प्रवक्ता सदफ इकबाल का कहना है कि सभी दलों ने वोट तो लिया पर नेतृत्व नहीं दिया। संयोजक वसीम नैयर के मुताबिक पीके ने वादा किया है कि मुसलमानों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है। सम्मेलन में पूरे बिहार के मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया है। धान की बेहतर पैदावार के लिए कृषि विभाग की गाइडलाइन। चानन प्रखंड में कृषि विभाग ने किसानों को धान की उपज बढ़ाने के लिए खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन की सलाह दी है। रोपाई के 30 दिन और सीधी बुआई के 25 दिन बाद 2 से 4 D2.5 लीटर प्रति एकड़ छिड़काव की सिफारिश की गई। दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस या नीम तेल उपयोगी बताया गया। खेत में नमी बनाए रखने, जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट ऑफ यूरिया का मिश्रण छिड़कने की सलाह दी गई। प्रति एकड़ 160 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट और 40 किलोग्राम पोटाश डालने से उपज में वृद्धि होगी। बाइक समेत नहर में गिरा युवक। डूबने से मौत। हलसी थाना क्षेत्र के सारमाफ गांव में 24 वर्षीय विकास कुमार की बाइक नहर में गिरने से मौत हो गई। गुरुवार शाम वह बाइक से किसी काम से जा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने पर वह बाइक समेत पानी भरे नहर में गिर पड़ा। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव और बाइक बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर किनारे रेलिंग नहीं होने से यहां हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। बछराजा नदी पर पुल का इंतजार। किसानों की मुश्किलें बढ़ीं। बेनीपट्टी उपकारा के पास बछराजा नदी पर पुल नहीं होने से आधे दर्जन गांवों के किसानों को खेती में भारी परेशानी हो रही है। अभी किसान चचरी पुल के सहारे खाद व अन्य सामान सिर पर ढोकर खेतों तक पहुंचाते हैं, जबकि ट्रैक्टर और बैलगाड़ी को 3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। बारिश और बाढ़ में हालत और खराब हो जाती है। ग्रामीण वर्षों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। पुल बनने से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन की पैदावार और किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा हो सकता है। नालंदा में अंडरपास विवाद। ट्रेन रोककर ग्रामीणों का विरोध। बेना थाना क्षेत्र के इमली बीघा हाल्ट के पास ग्रामीणों ने राजगीर उधमपुर स्पेशल ट्रेन 1 घंटे तक रोक दी। आरोप है कि पुराने रास्ते को बंद कर जो नया अंडरपास बनाया गया है वह बरसात में 10 से 15 फीट पानी भरने से बेकार हो जाता है,
इससे दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन ठप हो जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत के बावजूद रेलवे ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शन के कारण राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ और यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ा। ग्रामीण समाधान तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। चारा लाने निकली किशोरी की मौत, गांव में मातम। ग्वालपाड़ा छर्रापटी गांव सीमा पर 16 वर्षीय रेशमा कुमारी की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वह मवेशियों के लिए चारा लेकर घर लौट रही थी, तभी पानी का रास्ता न पहचानने से गहरे हिस्से में चली गई। आसपास के लोग बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में खोजबीन कर शव बरामद हुआ। घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल है। विधायक शंकर सिंह, जिप सदस्य प्रतिमा सिंह और मुखिया सुलोचना देवी पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। पीके का सीएम नीतीश पर निशाना, बोले जनता देगी जवाब। शिवहर में जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाढ़ निरीक्षण को लेकर तंज कसा। कहा, बीते 20 साल से वे हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। 3 माह बाद जनता उन्हें घर भेज देगी। शिवहर से सांसद लवली आनंद और विधायक चेतन आनंद पर भी टिप्पणी की कि बिहार में 30 साल से कुछ चुनिंदा परिवार ही सत्ता में हैं। जन सुराज अलग चेहरों को मौका देगा। उन्होंने भाजपा नेताओं को लगाए आरोपों का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय भी दिया। जिम के दौरान वार्ड पार्षद के बेटे का निधन। सैनी टोला नगर परिषद क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन वार्ड पार्षद उत्तम लाल यादव के 14 वर्षीय पुत्र अंकुश राज का जिम करते समय स्वास्थ्य बिगड़ने पर निधन हो गया। परिजन तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीण घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। अंकुश 2 भाइयों में बड़ा था। सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन भी पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस घटना से इलाके में गम का माहौल है। बाढ़ के बीच तिरंगा, शिक्षकों का जज्बा सलाम। शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड में बाढ़ से घिरे मध्य विद्यालय में शिक्षकों ने 4.5 फीट पानी में खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। बाढ़ के चलते विद्यालय बंद था, लेकिन 9 शिक्षकों ने जोखिम उठाकर यह आयोजन किया। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने बताया कि पानी का बहाव तेज था, फिर भी सभी ने राष्ट्रीय पर्व मनाने में कोई कमी नहीं रखी। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में भी शिक्षक ग्रामीण नाव से विद्यालय पहुंचे और पानी में खड़े होकर ध्वजारोहण किया। इन तस्वीरों ने देशभक्ति का अद्भुत संदेश दिया। अधेड़ बहनोई से शादी का दबाव, घर छोड़ निकली लड़की। शिकारपुर थाना क्षेत्र में लापता हुई युवती को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। लड़की ने बताया कि उसकी संतानहीन बहन के पति ने दूसरी शादी का फैसला किया और परिवार भी उसमें साथ देने लगा। उस पर बहनोई से शादी करने का दबाव डाला जा रहा था, जिससे परेशान होकर वह घर छोड़ गई। पुलिस ने उसे खोजकर मेडिकल जांच और बयान के लिए बेतिया भेजा। इस घटना ने ग्रामीणों में चर्चा पैदा कर दी है। बाल बाल बचे 50 यात्री। बस पर गिरा हाई वोल्टेज तार। पताही थाना क्षेत्र के कोदरिया में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया, जब 50 यात्रियों से भरी बस पर अचानक हाई वोल्टेज बिजली का तार गिर पड़ा। तार गिरते ही बस में करंट दौड़ गया और अफरा तफरी मच गई। चालक, खलासी और ग्रामीणों की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 युवतियां मामूली रूप से घायल हुईं, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने बिजली विभाग को जर्जर तारों की तुरंत मरम्मत का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। देश भर में बारिश से हाहाकार। कई राज्यों में अलर्ट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई में रात भर में 213 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि विक्रोली में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की जान गई और 2 घायल हुए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बिहार के भागलपुर में 6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। फरक्का बैराज के सभी 109 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
अवैध घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। मिशन का उद्देश्य घुसपैठ के कारण बदले जनसांख्यिकीय संतुलन की पहचान, भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और एकता अखंडता बनाए रखना है। कानूनी प्रशासनिक कदम उठाकर इसकी सख्त मॉनिटरिंग होगी। बिहार, असम और बंगाल जैसे राज्यों में यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है, जहां दशकों से जारी घुसपैठ ने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही, 300 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आई बाढ़ से अब तक 307 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 21 अगस्त तक रुक रुक कर भारी बारिश की संभावना है। सबसे ज्यादा प्रभावित बुनेर जिले में 184 लोगों की जान गई। शांगला में 36, मनसेहरा में 23 और स्वात में 22 लोगों की मौत हुई। 74 घर क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 11 पूरी तरह नष्ट हो गए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। रीवा में प्राचीन दरगाह विवाद। पुलिस सतर्क। मध्य प्रदेश के रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में स्थित सैकड़ों साल पुरानी दरगाह में बीती रात कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ कर गुंबद पर झंडा लगा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिस पर पुलिस ने तुरंत पहुंचकर हालात संभाले और मरम्मत कार्य शुरू कराया। फिलहाल अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। स्थानीय धार्मिक नेताओं ने इसे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश बताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। कल से विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रविवार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। 16 दिन की यह यात्रा सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर और 25 जिलों का सफर तय करेगी। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली के साथ यात्रा का समापन होगा, जिसमें महागठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए मतदाताओं को वंचित करने की कोशिश हो रही है। इस दौरान राहुल गांधी पूरे बिहार में मौजूद रहेंगे। एसबीआई ने बढ़ाया होम लोन ब्याज। ग्राहकों पर असर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की अधिकतम ब्याज दर 8.45% से बढ़ाकर 8.7% कर दी है। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों को प्रभावित करेगा जिनका क्रेडिट स्कोर कम है। अन्य सरकारी बैंक जैसे यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का होम लोन 7.35% से शुरू होकर 10.10% या उससे अधिक तक जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसबीआई के बाद अन्य बैंक भी दरें बढ़ा सकते हैं, जबकि आरबीआई 2025 में अब तक 3 बार कुल 1% रेपो रेट घटा चुका है।